नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ केतु देव के बारे में। तो रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक जरूर देखें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें। और एक और भी हमारा चैनल है माई एस्ट्रो मित्रा के नाम से। जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में उसका भी लोगो दिखेगा। वो भी चैनल हमारा ही है, उसको भी सपोर्ट करें। तो आज पूरा जो टॉपिक है केतु देव के ऊपर रहने वाला है। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनि देव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो दोस्तों, जब भी पिछले जन्म में आप कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट राहु देव से होता है। राहु देव उस चीज को सिग्निफाई करते हैं, लेकिन इस जन्म में उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा खराब मिलेगा, ये तय करते हैं केतु देव। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे आज का पूरा वीडियो केतु देव के ऊपर ही आधारित है। तो पहले केतु देव के बारे में कुछ जनरल सिग्निफिकेशन समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं, कुछ 3-4 चीजें। सबसे पहले केतु देव को मोक्ष और डेथ का कारक प्लैनेट माना जाता है। केतु देव किसी चीज को एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी किसी चीज को खींच लेना, उसके बाद फिर उसका एंड कर देना, ये केतु देव की एक टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रिसिटी से केतु देव का बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। धार्मिक यात्राएं ये केतु देव से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती हैं। तो और डिटेल्स में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मेन चीजों पर ही फोकस करेंगे। तो मेन केतु देव का जो रोल होता है कुंडली में, वो होता है किसी चीज का अंत कर देना। तो जब भी ये किसी भी ग्रह के साथ युति कर लेते हैं केतु देव, उस ग्रह के जो सिग्निफिकेशंस होंगे उनका अंत करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो इस पे भी मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा कि हर ग्रह के साथ जब केतु देव रहेंगे तो किस तरह से उसके सिग्निफिकेशंस का अंत करते हैं, क्या उसमें दिक्कत या परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो पहली चीज आपको कुंडली में क्या देखनी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको प्राइम फोकस उस वाले भाव पे करना है। कहां पर? जहां भी कुंडली में केतु देव आपके विराजमान होंगे। वो पहला भाव हो सकता है, दूसरा भाव हो सकता है, तीसरा हो सकता है। कुंडली के 12 भाव हैं, कहीं भी केतु देव हो सकते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए आपके केतु देव कुंडली में यहाँ पर है, अकेले हैं, कोई ग्रह साथ में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? पिछले जन्म के जो भी आपके अच्छे या बुरे कर्म है, ये 9th हाउस बताता है और 5th हाउस बताता है और शनिदेव बताते हैं। इस जन्म में इस हाउस पर आपको प्राइम फोकस करना है। तो अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे आपकी एज चेंज होती जाएगी, ये भाव आपके लिए जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैरिज, बिजनेस, रिलेशनशिप, ये सब इस हाउस से देखेंगे। तो यहाँ पे आपको प्राइम फोकस करना है। जहां केतु देव रहते हैं कुंडली में, जिस भी हाउस में रहते हैं, वहां से आप अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। और केतु देव की एक खासियत होती है, फिर वो उस चीज का एंड कर देता है। तो उदाहरण के लिए ये मैरिज एंड कर सकता है, आपका चलता हुआ बिजनेस बंद कर सकता है, रिलेशनशिप एंड कर सकता है, और बहुत सी चीजें होती हैं 7th हाउस से जिनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, उदाहरण के लिए यहाँ पे 8 नंबर साइन है। सेकंड रूल क्या है इसका केतु देव का? इनके मालिक, यानी इनका जो कुंडली का डिस्पोजिटर होगा, जिस भी साइन में केतु देव होंगे, उसके स्वामी कुंडली में जहां जाकर बैठ जाएंगे, वो हाउस आपके लिए सेकंड इंपॉर्टेंट हाउस है लाइफ का। उदाहरण के लिए इसी कुंडली में सिर्फ एक उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ मंगल देव की राशि में बैठे हैं, और मंगल देव, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। अगर कुंडली में मंगल देव 10th हाउस में आ गए, तो ये 2 हाउसेस, व्यापार व्यापार, मैरिज बिजनेस, रिलेशनशिप, आपका कर्म,
दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। जहां भी केतु का डिस्पोजिटर जाके बैठ जाता है, यानी उसका जो लॉर्ड होता है राशि का, वो जाके जहां भी बैठ जाते हैं, उस एरिया में आपको एक समय ऐसे आएगा कि ये उस चीज का एंड कर देगा, या इस चीज के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में, फिर वो चीज मिलेगी। मिलने के बाद कुछ टाइम फिर से ऐसा आएगा कि क्योंकि केतु देव का इफेक्ट है, तो उस चीज का ये एंड कर देगा दोस्तों। ये दूसरी विधि है। तीसरा, जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वो है आपको अपनी कुंडली में देखना है कौन से ग्रह केतु देव के नक्षत्र में बैठे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे केतु देव अपने इफेक्ट्स, यानी अपने एंड करने के इफेक्ट्स कैसे नक्षत्र में बैठकर भी दे देते हैं। तो 3 चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी। पहला, केतु देव जिस भी भाव में बैठेंगे, यहाँ से आप जरूर अपनी लाइफ में मिस्टेक करोगे, या यहाँ बैठे हुए रिलेटिव्स, यानी इस हाउस से जो रिलेटिव्स होते हैं आपके, वो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े मिस्टेक करेंगे। 7th हाउस अगर ये लड़के की कुंडली है तो वाइफ होती है, अगर लड़की की कुंडली है तो ये उनके हस्बैंड का चार्ट होता है। तो वाइफ अपने जीवन में या हस्बैंड अपने जीवन में एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर बैठेंगे। और कौन सा मिस्टेक करेंगे ये आपको कैसे देखना है, इसके लॉर्ड जिस हाउस में जाके बैठेंगे, यानी अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मेल चार्ट है, तो उनकी वाइफ प्रोफेशन को लेकर बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकती हैं, या वो पर्सन खुद भी, क्योंकि इसके लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, तो अपने कर्मों के कारण, कुछ गलतियों के कारण अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन, अपनी नौकरी खो सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं नक्षत्रों का क्या रोल होता है। तो उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि सारा समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं शुक्र, और इसको एक बार को आप भूल जाइए। अभी यहाँ लिख लेते हैं मेष राशि। अगर किसी लड़के की कुंडली आप देख रहे हैं, शुक्रदेव मेष राशि में है, 13 डिग्री 20 मिनट से कम है, तो ये अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे और उसके स्वामी बन जाते हैं केतु देव। तो अब देखिए कैसे केतु देव वीनस से डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर भी इनडायरेक्टली इस वीनस पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। तो अगर ये मेल चार्ट है, लड़के की कुंडली है, तो शुक्र क्या है? शुक्र आपकी पत्नी के कारक हैं। 7th हाउस जो होता है ये पत्नी होता है, उसके जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र माने जाते हैं दोस्तों। तो इनडायरेक्टली ये आपकी मैरिड लाइफ खराब कर सकता है अगर इस पर बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं होगा इस शुक्रदेव पर। दूसरा, क्योंकि ये शुक्रदेव मंगल की राशि में है और इनडायरेक्टली क्योंकि केतु के नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि मंगल देव एक गुस्से वाले प्लैनेट है, उधर से केतु देव के नक्षत्र में है, तो डबल एफ्लिक्शन वीनस पर आने वाली है। तो वाइफ का नेचर खराब होने का यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस होता है। अगर शुभ प्रभाव होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर शुभ प्रभाव नहीं होगा, साथ में सूर्य देव भी आ गए, मेष राशि में ही कॉम्बिनेशन बन गया, और दोनों के दोनों प्लैनेट्स अगर सूर्य देव भी अश्विनी नक्षत्र में होंगे और वीनस यानी शुक्र भी अश्विनी नक्षत्र में होंगे, तो बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उस व्यक्ति के लिए बन जाएगी, यानी आपकी पत्नी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए जीवन में लेकर आ सकती है। तो इस तरह से आपको केतु का नक्षत्रों का भी रोल देखना है। दूसरा, ये शुक्रदेव पैसे के भी कारक ग्रह माने जाते हैं दोस्तों। ये धन और लक्ष्मी के कारक हैं, माँ लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करते हैं ये शुक्रदेव। तो अगर शुक्रदेव एरीज में होंगे और 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर होंगे, तो कहीं ना कहीं केतु देव इनको अपना इफेक्ट दे रहे हैं, तो पैसे का लॉस करवा सकते हैं। अचानक से आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसे का लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये केतु देव हैं, पहले
आपके पास जीवन में कुछ आता है बहुत तेजी से, लेकिन ये हर चीज का एंड करने में बहुत माहिर होते हैं, तो आपको पैसे का लॉस बिल्कुल करवाएंगे। सेकंड, अब अगर शुक्रदेव एरीज में है, किसी भी भाव में हो सकते हैं, अभी भाव यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपको टेक्निक समझा रहा हूँ। जब टेक्निक समझ आ जाएगी तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि केतु देव कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए किसी के शुक्र एरीज में है और केतु देव मान लेते हैं यहाँ बैठे हैं। तो अब देखिए, सुख भाव यानी शुक्र फोर्थ हाउस में है, पत्नी, और केतु जो उनके नक्षत्र में है वो सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो ये इन दोनों हाउसेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर देंगे दोस्तों। केतुदेव सेकंड हाउस में बैठेंगे तो सेकंड हाउस बोलने का होता है, तो इसका मतलब आपकी जो पत्नी होंगी, क्योंकि इनडायरेक्टली ये पत्नी से कनेक्ट है, वीनस पत्नी के कारक होते हैं, तो आपकी पत्नी बोलने में बहुत आर्ग्यूमेंटिव नेचर की होंगी, एग्रेसिव होंगी, या ये केतुदेव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फैमिली में क्रिएट करना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हर ग्रह आपको एनालाइज करना है कुंडली में। जो भी ग्रह केतु देव के नक्षत्र में होगा वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि केतु देव जो है इस जन्म में पिछले जन्म के कर्मों का आपको फल 100% देने वाले हैं। तो जिस भाव में होंगे उनका लॉर्ड जहाँ पे होगा और कौन सा प्लैनेट केतु देव के नक्षत्र में आ गया, इन तीनों पर अपने जीवन में प्राइम फोकस कर लिए, और केतु देव कुंडली में कहाँ बैठे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उस भाव से लेकर व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ गलती अवश्य कर देता है दोस्तों। तो छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत बहुत गहरी टेक्निक है। अगर इसको आप आराम से कुंडलियों पे अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो पर्सन्स को आ रही होती हैं, आपको कुंडली देखकर समझ नहीं आता है, जब ये टेक्निक आप यूज करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके 100% क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इसी का भी सेकंड पार्ट 1-2 दिन में मैं अपलोड करूंगा, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि केतु देव से कौन सा भाव आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसके लॉर्ड जहां जाकर बैठते हैं वो भाव आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।